IMF ने नखरे दिखाए, मुश्किल वक्त में चीन ने हाथ थाम लिया। दोस्त मुल्क की जानिब से पाकिस्तान को $1 अरब मिल गए। स्टेट बैंक ने रकम के मौसूल होने की तस्दीक कर दी। मरकजी बैंक के मुताबिक चीन से मिलने वाला $1 अरब कमर्शियल कर्जा है। डॉलर मिलने से मजमूई मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर $10 अरब से तजावुज कर गए। कोशिश थी कि IMF का मुआहिदा कर लें, मगर ताली एक हाथ से नहीं बच सकती। हमने बजट में IT सेक्टर्स और SMEs पर तवज्जो दी है। पेंशन्स को महंगाई के तनासुब से रिलीफ दिया। इलेक्शन ना भी आता भी बजट ऐसा ही पेश करते। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ख़जाना को ब्रीफिंग, कहा कि $2 अरब की स्मगलिंग रोकी है। करेंसी की स्मगलिंग कम हुई है, ख़त्म नहीं। कोशिश है कि मौजूदा टैक्स गुजारों पर बोझ ना डाला जाए। हुकूमत IMF प्रोग्राम के लिए पुरअज़्म, बजट कभी नवे जायजे का हिस्सा नहीं था। IMF के साथ वाहिद मसला बैरूनी फाइनेंसिंग का था, वो भी वज़ीर आज़म ने MD IMF के साथ हल कर लिया था। ईस्टर प्रेस के बयान पर वज़ारत ख़जाना का रद्द-ए-अमल। हमने जिस मुश्किलात हैं मगर परेशान नहीं होना। वादा करता हूँ कि जल्द मुश्किल हालात से निकल कर तरक्की की राह पर दोबारा गामजन होंगे। माली मुश्किलात के बावजूद बजट में अवाम को रिलीफ दिया। इसहाक डार की टांगे खींचने वालों को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं। सदर मुस्लिम नून शहबाज शरीफ का जनरल कौंसिल इजलास से खिताब, कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की के मेमार हैं। ख्वाहिश है वो पाकिस्तान आए और 34 बार वजीर आज़म बने। मुल्क की तारीख से नवाज शरीफ का दौर निकाल दें तो खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचता। नवाज शरीफ ने इक़्तिदार खोने के बाद किसी गैर मुल्की से मदद नहीं मांगी। मुश्किलात आई लेकिन कभी मुल्क की मुफाद का सौदा नहीं किया। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का खिताब, कहा आम इंतखाबात ज्यादा दूर नहीं, नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान में होंगे। एक जमात जिस जहाज पर आई थी उसी पर वापस चली गई। उम्मीद है 9 मई के मुजरिम अंजाम को पहुंचेंगे। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब बिला मुकाबला सदर पाकिस्तान नून पाकिस्तान मुंतखब हो गए। मरियम नवाज शरीफ साहबा को आइंदा 4 साल की मुद्दत बिला मुकाबला चीफ ऑर्गेनाइजर व सीनियर नायब सदर मुंतखब किया गया। हसन इकबाल साहब को आइंदा 4 साल की मुद्दत बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किया गया। मोहम्मद इसहाक डार साहब को आइंदा 4 साल के लिए बिला मुकाबला सदर ओवरसीज बैन अल-अक़वामी उमूर मुंतखब किया गया। मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहबा को आइंदा 4 साल के लिए सेक्रेटरी इत्तलात मुंतखब किया जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा 4 साल के लिए मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर, मरियम नवाज चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मुंतखब। मुस्लिम लीग नून के जनरल कौंसिल इजलास में ऐलान है। हसन इकबाल जनरल सेक्रेटरी, मरियम औरंगजेब सेक्रेटरी इत्तलात, इसहाक डार फाइनेंस सेक्रेटरी ओवरसीज के सदर और अता तारा डिप्टी सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून मुंतखब हो गए। शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ताह इस्माइल को कोई ओहदा न मिला। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने जनरल कौंसिल इजलास में करारदाद पेश की। सानिया 9 मई के जिम्मेदारान को सख्त से सख्त सजा दी जाए। करारदाद का मतन मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने भी मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। हम पाकिस्तान को मुश्किल से निकाल कर तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का खिताब। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अदम एतमाद की कैफियत है। भारत 5 अगस्त के इक़दामात वापस ले तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान किसी की सियासत का मुखालिफ है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान पर हकीकी किरदार अदा करे। अदम तोज्जी तबाहकुन होगी। अफगान उबूरी हुकूमत भी अफगानों के वक़ार, इंसानी हुकूक और बच्चों की तालीम के वादे पूरे करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। वफ़द ने माशी मुश्किलात के बावजूद बजट में अवामी फलाह के लिए उठाए गए इक़दाम पर वज़ीर आज़म को ख़िराज तहसीन पेश किया।
मई को जो है वो फौजी तनसीबात के ऊपर जो है वो चढ़ दौड़े। तो ये एक बगावत थी, ये एक सरकशी थी, उसका मूजद, उसका आर्किटेक्ट ये है। तो जो लोग पकड़े गए हैं मौके से उनको तो सज़ा मिलनी मिलनी है। तो इसे भी ईमा और इस मनसूबाबंदी की सज़ा हर कीमत पे मिलनी चाहिए और मिलेगी। 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमला बगावत थी। हमलों के मनसूबा साज सरबराह के साथ गिरफ्तारी हर सूरत होगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्ला की गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा कि पार्लियामेंट की मुद्दत पे तोसी नहीं होगी, इलेक्शन वक्त पर होंगे। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान की गुमशुदगी का मुकदमा इस्लामाबाद के थाना कोहसार में दर्ज कर लिया गया। आज़म खान कल शाम से घर वापस नहीं आए, मोबाइल नंबर भी बंद है। FIR का मतन, पुलिस ने मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। क्वेटा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वकील अब्दुल रज़्ज़ाक शरकतल केस में चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी फैसला चैलेंज करने की PTI वकला की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI 21 जून को दोबारा नैब रावलपिंडी में तलब कर लिए गए। केस से मुतल्लिक दस्तावेजात हमरा लाने की हिदायत कर दी। बुशरा बीबी भी 22 जून को बतौर गवाह नैब ऑफिस तलब। अलकादिर ट्रस्ट के बैंक अकाउंट्स और ट्रांजैक्शंस की तफसीलात भी तलब कर ली। बहरिया टाउन से 458 किनाल जमीन की मुंतकली के बारे में तहकीकात होंगी। अलकादिर ट्रस्ट को मिलने वाले 285 मिलियन रुपए समेत दीगर अतियात की भी तहकीकात होंगी। मुल्क में आगे बढ़ने के लिए एहतिसाब का अमल बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 209 को गैर मौसर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि किसी भी जज के खिलाफ शिकायत दायर की जाए तो कोई कार्रवाई नहीं होती। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार मिल गया। सेनेट में इलेक्शन एक्ट 2017 में मजीद तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। PTI और जमात इस्लामी की जानिब से बिल की मुखालिफत। वजीर कानून आजम नजीर तार ने कहा, कानून साजी सहबान का इख्तियार है। 1973 में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया गया था। जियाउल हक ने तरमीम की, इलेक्शन की तारीख सदर देगा। साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा के घर पर फायरिंग का मुकदमा पुलिस की मुदायत में दर्ज। थाना डिफेंस ए में दर्ज FIR में नामालूम मुलजिमान नामजद। मुलजिमों की फायरिंग की लतीफ खोसा के घर का दरवाजा और गाड़ी मुतासर हुई है। FIR का मतन। कराची में अंदरूनी सिंध से लोग आते हैं, किसी की मजाल नहीं जो रोके। जिसने मुखालिफत की कोशिश की थी वो लंदन में लॉक हो गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जीना मेमन का सिंध असेंबली में इज़हार ख्याल, कहा नफरत की सियासत करने वालों का हाल सबके सामने है। जोड़ने की बात करें, हमारा एजेंडा सबको साथ लेकर चलने का है। तहरीक इंसाफ के किसी रुकन को अगवा नहीं किया गया, उनके वोट ना डालने की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी नहीं, जमात बिला जवाब है। वजीर मेहनत सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर बल्दियात सिंध नासिर शाह का हाफिज रहीम को अमन का पैगाम, कहा कराची की मेयरशिप पीपल्स पार्टी का हक था। PTI के काउंसलर्स अपने चेयरमैन के साथ नहीं तो हाफिज साहब का साथ कैसे देते। हाफिज नईम अगली बारी का इंतजार करें। सिंध की साहिली पट्टी से तबाही के खतरात टल गए। ठट्टा, बदीन, हैदराबाद, थरपाका समेत मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। बिपरजॉय केटी बंदर से 125 किलोमीटर दूर जुनूब मगरिब में मौजूद। कस्टम इंटेलिजेंस का स्मगलर्स के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। मुल्क भर से 30 करोड़ से ज्यादा मालियात के ब्रांडेड सिगरेट्स बरामद। कस्टम इंटेलिजेंस हुकाम के मुताबिक कार्रवाइयाँ कराची, हैदराबाद, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, मुल्तान, गवादर और क्वेटा में की गई।
खून सफेद हो गया। मुल्तान में बेटे ने सगे बाप को मौत के घाट उतार दिया। सावल नामी शख्स ने बाप अल्लाह दिता को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस का दावा, खानदानी जराये के मुताबिक अल्लाह दिता को दूसरी शादी करने पर कत्ल किया गया। पुलिस ने मुलजिम सावल को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारी जारी। कौमी क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप अगले माह कराची में लगाए जाने का इम्कान है। विकेट कीपर सरफराज अहमद की जगह बरकरार। स्क्वाड में नए चेहरों की शमूलियत का इंदिया भी मिल गया। मोहम्मद हुरैर, उमर बिन यूसुफ और आमिर जमाल के नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए। खिलाड़ियों का हतमी ऐलान 1-2 रोज मुतवक्किल है। कौमी टीम अगले माह 2 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए श्रीलंका का दौरा करेगी। और भारत का पाकिस्तान से एशिया कप की मेजबानी छीनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल मंजूर कर लिया। 15 साल बाद पाकिस्तान एशिया कप की मेजबानी करेगा। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, हाइब्रिड मॉडल पर भारतीय मीडिया ने गलत खबरें चलाई। वर्ल्ड कप को एशिया कप से अलग रखा गया है। मेगा इवेंट के लिए भारत जाने या ना जाने का फैसला हुकूमत पाकिस्तान करेगी।